महिमा को प्रकट किया। पहला दृश्य को हम देखेंगे, मरियम को स्वर्गदूत का दर्शन पाना। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल दूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चले गए। आइए हम दूसरा दृश्य को हम देखें। यूसुफ को स्वर्गदूत का दर्शन पाना। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहा, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब तीसरा दृश्य, यूसुफ और मरियम बैतुलहम नगर नाम लिखाने को गए। उन दिनों अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में यहूदिया में दाऊद के नगर बैतुलहम को गया कि अपनी मरियम के साथ नाम लिखवाए, क्योंकि मरियम गर्भवती थी और उनके प्रसव का समय निकट था। उस दिन उन्हें कोसों मील का सफर तय करना पड़ा। मरियम बिल्कुल थक चुकी थी और सराय वासियों से जाकर के मुलाकात करते हैं। सराय में कहीं जगह नहीं थी, क्योंकि मरियम और यूसुफ के जाने के पहले कई लोग जाकर के उस कमरे में भर गए थे।
और मरियम और यूसुफ को कमरे नहीं मिल पाते हैं। उस समय एक सरायवासी से यूसुफ पूछने लगता है, क्या हमें सराय में जगह होगी? उसने कहा, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, आप चाहे तो गौशाले में रात बिता सकते हैं। चौथा दृश्य, स्वर्गदूत द्वारा चरवाहों को संदेश। और उस देश में कितने गड़ेड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरिये ने आपस में कहा, आओ हम बैतुलहम को जाएं। यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्होंने देखकर उन्हें वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडेरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। पांचवा दृश्य ज्योतिषियों का आगमन, तारा की अगुवाई। पांचवा दृश्य, हेरोदेस राजा का क्रोध से भर जाना। राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतुलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उनके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतुलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतुलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया? और उसने यह कहकर उन्हें बैतुलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे
मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह पहुंचकर रुक गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गांधरिस की भेंट चढ़ाई। सभी बच्चे बीच में आ जाएंगे। एक दो तीन यीशु सहाय। जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद देंगे हमारे